जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ऑफलाइन बैच है वो अब खत्म हो चुके हैं, कारण हमारा सिलेबस क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम और आप एक दूसरे से ऑनलाइन माध्यम द्वारा जुड़े रहें। आपकी जो समस्या हो आप हमें मैसेज करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतिम अध्याय जो कि जैव अणु है, उसमें एक इंपोर्टेंट टॉपिक है विटामिन। विटामिन से आप देखेंगे बरहम में एक ना एक ऑब्जेक्ट या कभी कभी दो ऑब्जेक्ट या 2 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी अर्धवार्षिक में ही देख लीजिए, आपको विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से तो इंपोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ विषय है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन। तो जानते हैं कि विटामिन क्या होता है। विटामिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास या मान लीजिए कि सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे अन्य प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि विटामिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी बहुत कम अल्प मात्रा हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। जो विटामिन है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो जल में विलय, और दूसरे विटामिन होते हैं वसा में विलय। जल में विलय जो विटामिन है वो केवल 2 ही हैं, बी और सी। जबकि वसा में जो विलय विटामिन है वो है ए, डी, ई, के। जो जल में विलय विटामिन है उन्हें हमें रोज लेने की आवश्यकता होती है, उन्हें हमें भोजन में रोज शामिल करना चाहिए। क्यों? आपका प्रश्न हो सकता है क्यों? कारण ये क्या हो जाते हैं, हमारे उत्सर्जन द्वारा मूत्र के साथ, पसीने के साथ, क्योंकि किसमें विलय है, जल में विलय है। तो जल में विलय होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, मूत्र मार्ग के द्वारा या पसीने से क्या हो जाते हैं, पसीने के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जबकि जो वसा में विलय विटामिन है, जैसे कौन कौन है, ए, डी, ई, के, ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो वसा संचित है उसके साथ क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो आप इन्हें सप्ताह में 1 बार या महीने में 2 बार भी लेंगे आप, इन्हें ये हमारे शरीर के लिए क्या होंगे, पर्याप्त होंगे। क्यों? इनका संचय हो जाता है, शरीर में स्टोर हो जाते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कि विटामिन के वैज्ञानिक नाम क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं, और उनकी कमी से हमें कौन से रोग होंगे। आपको यह भी जानकारी वहां से मिल जाएगी कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो यहां पे हम लोग एक तालिका बना लेंगे और क्रमांक, विटामिन का नाम, उसका वैज्ञानिक नाम, विटामिन के स्रोत, इन्हें कहां से प्राप्त किया जा सकता है, और कमी से होने वाले रोग। तो हम लोग सबसे पहले विटामिन लिखते हैं, विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। सबसे पहला जो विटामिन है वो विटामिन ए है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। और इसके जो स्रोत हैं, गाजर, पालक, पपीता, इसके साथ साथ दूध और मक्खन। हम आपको बता दें कि 2025 कक्षा 12वीं जो बोर्ड परीक्षा रसायन विज्ञान, उसमें आप देखेंगे कक्षा 12वीं प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन
ए के कोई 4 स्रोतों के नाम लिखिए। तो विटामिन ए के 4 स्रोत कौन कौन से लिख सकते हैं? गाजर, पालक, आप लिख सकते हैं पपीता, दूध, मक्खन। ये क्या होते हैं? विटामिन ए के स्रोत होते हैं। अब इनकी कमी से होने वाला रोग, इसकी जो कमी है उसकी कमी से होने वाला रोग है वो है रतौंधी। अब रतौंधी को कैसे याद रखेंगे? रेटिना और रेटिनॉल तो आंख से संबंधित रोग है, और आंख में क्या होती है? रेटिना। तो रेटिना आंख में होती है, आंख से संबंधित जो रोग है वो क्या है? किसकी कमी से, किसकी वजह से होगा? रेटिनॉल, मतलब अर्थात विटामिन ए। और जो होने वाला रोग है उस रोग का नाम है रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है कि हमारी दृष्टि धूमिल हो जाती है, क्या होने लगता है? स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उस रोग को बोलते हैं रतौंधी। अगला जो विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमीन। और जो विटामिन बी की जो सभी श्रेणियां हो, चाहे विटामिन बी1 हो, बी2 हो, बी6 हो, बी12 हो, ये सभी जो मिलेंगे आपको अनाज, सब्जियां, हरी सब्जियां, इनसे हमें क्या होगा? अंडा, मांस, मछली, इनसे क्या होंगे आपको? विटामिन बी की जितने भी विटामिन हैं, चाहे बी1 हो, बी2 हो, बी6 हो, बी12 हो, ये कहां मिलेंगे आपको? अंडा, मांस, मछली, अनाज, सब्जियों से क्या होंगे? आपको प्राप्त होंगे। तो यहां पे देखेंगे विटामिन बी जिसका नाम है थायमीन। जो थायमीन है उसका जो क्या है? स्रोत क्या होगा आपके लिए? अंडा, मांस, मछली, क्या जाएंगी? सब्जियां, और इसके अलावा आप इसमें क्या लिख सकते हैं? पनीर वगैरह भी लिख सकते हैं, अनाज। इसकी जो कमी से होने वाला रोग है वो है बेरी बेरी। आपने सुना तो होगा लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि बेरी बेरी होता क्या है। तो जैसे आप देखें दांत, खाज, खुजली जैसे चकत्ते बन जाते हैं त्वचा में, वैसे ही क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? त्वचा में चकत्ते हो जाते हैं, त्वचा पे आपको रेडनेस दिखाई देता है, तो रोग होता है बेरी बेरी। जो अगला विटामिन है वो है विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसके स्रोत भी क्या रहेंगे? अंडा, मांस, मछली, अनाज, सब्जियां। और विटामिन बी2 की कमी से जो होने वाला रोग है वो होता है त्वचा का फटना, जैसे बीमारियों का फटना, हथेली में की जो त्वचा है उसका फटना, ओठों का फटना, ये क्या होते हैं? विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग होते हैं, त्वचा का फटना। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का नाम है पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन। इसके भी स्रोत अंडा, मांस, मछली, दूध, मक्खन, क्या है इसके स्रोत रहेंगे। और इसकी जो कमी से होने वाला रोग है वो है त्वचा में मरोड़ उत्पन्न होना। त्वचा में मरोड़ उत्पन्न हो जाती है। और एक और होता है एनीमिया। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन बी12। विटामिन बी12 को आप देखेंगे, आप उपसंग संयोजी यौगिकों में भी पढ़ चुके हैं। विटामिन बी12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन, जिसके केंद्रीय धातु क्या होती है? आप उपसंग संयोजी यौगिकों के महत्व में पढ़ चुके हैं कि विटामिन बी12 जिसका केंद्रीय धातु होता है कोबाल्ट, जिसकी ऑक्सीजन संख्या होती है बी कोबाल्ट 2+, ऑक्सीजन संख्या 2+ होती है। ये क्या करता है? इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाता है? एनीमिया, रक्त अल्पता, खून की कमी। तो आप क्या हो जाएंगे? अनाज, फल, फूल, आपको अंडा, मांस, मछली क्या होना? खाना चाहिए, जिसमें क्या हो? आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि एनीमिया हो रहा है, और एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। तो आपको आयरन वाली, आयरन रिच आपको स्पीसीज खाने चाहिए, वो सब्जियां खाना चाहिए जिसमें क्या हो? आयरन है। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल ऐसे पदार्थों से प्राप्त होता है जो क्या हो? स्वाद में खट्टे हो, जैसे नींबू, संतरा। और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो होता है आंवला। आंवले में क्या होता है? विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। तो विटामिन सी जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, स्रोत खट्टे पदार्थ, तो सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। अब जान लेते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से होता है स्कर्वी। तो स्कर्वी क्या है? जैसे आप देखेंगे जो स्कर्वी जिस व्यक्ति को हो जाएगा उसके मसूड़ों से खून रिसेगा, खून निकलेगा। तो मसूड़े से खून निकलना क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला जो विटामिन है विटामिन डी। विटामिन जो डी है उसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और आप देखेंगे पुस्तकों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि जो विटामिन डी है उसका स्रोत माना जाता है सूर्य का प्रकाश। लेकिन जो विटामिन डी है वहां पे आप देखेंगे जो विटामिन डी है वो केवल सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित होता है। और कहां होता है? हमारे शरीर में। इसलिए कहा जाता है कि सुबह जो सूर्य का प्रकाश होता है उस प्रकाश को हमें ग्रहण करना चाहिए। कभी भी आप देखें जब भी सूर्य नमस्कार होता है, कोई भी आप योग या ध्यान करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, सुबह लगभग 6-7 बजे जब सुबह सूर्य के प्रकाश, जो सुबह का प्रकाश होता है उसमें सबसे ज्यादा आप क्या होता है? आप देखेंगे हमारी त्वचा में, हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है ये क्या करता है? हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कर देता है। और यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होगा वो आप पाएंगे कि कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी, हड्डियां मुड़ जाएंगी, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाएगा। तो विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसका जो स्रोत है वो क्या है? आपका सूर्य का प्रकाश। और आपने रोग की जान लिया, रिकेट, सूखा रोग क्या होगा? हड्डियां मुड़ जाएंगी, हड्डियां भंगुर हो जाएंगी। अगला जो विटामिन आता है विटामिन ई। विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा होगा टेकोफेरॉल। विटामिन ई जिसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है अंकुरित अनाज। चाहे आप चने को अंकुरित करके खाइए, मूंगफली को अंकुरित करके खाइए, मूंग, उड़द आदि को अंकुरित करके खाइए। जितने भी अनाज हैं यदि आप उसे अंकुरित करके खाएंगे तो उनसे आपको क्या मिलेगा? विटामिन ई। तो यहां पे आप लिख लेंगे अंकुरित अनाज। और इसकी कमी से जो रोग है वो क्या है? इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। प्रजनन अंगों की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसे बोलते हैं नपुंसकता। क्योंकि क्या हो जाता है? प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी। प्रजनन क्षमता में कमी आएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? नपुंसकता। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम है वो फ्लेविक्विनोन।
और इसके जो स्रोत हैं वो रेशे वाली चीज है, फाइबर वाली। चाहे जो सब्जियां हो आपको फाइबर वाली खाना है, जैसे पालक फाइबर होता है, रेशा होता है। जो ये आपको फल खाना है वो भी रेशे वाले खाने, जैसे सेब। तो ऐसे फल फूल ऐसी सब्जियां खाना है आपको जिसमें क्या उपस्थित हो, रेशे उपस्थित हो, फाइबर उपस्थित हो। तो आपको क्या करना है, फाइबर रेशे युक्त, फाइबर युक्त फल सब्जियां क्या करना है, आपको खाना चाहिए। किसके लिए, विटामिन के लिए। और विटामिन के की यदि शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो रक्त का थक्का बनना क्यों जरूरी है, जब कभी हमें अचानक चोट लग जाती है या कभी भी आपको चोट लग जाती है तो ब्लड क्या होता है, आपकी बॉडी से निकलना चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो आपके ब्लड में फाइबर है, रेशा है, वो क्या कर लेता है, त्वचा में जाल का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण क्या होगा, रेशे, जो आपके रेशे का निर्माण जब हो जाएगा तो उन रेशों में क्या हो जाएंगी, आपकी रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं, जिसके कारण 1-2 मिनट बाद आप देखते हैं कि खून निकलना, रक्त का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और यदि इस विटामिन की कमी हो गई अर्थात फाइबर की कमी हो गई तो आप देखेंगे क्या होगा, आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो निरंतर रक्त बहेगा, निरंतर रक्त बहेगा तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। और यदि आप लंबे समय तक देखेंगे खून बह रहा है तो आपके शरीर में क्या हो जाएगी, रक्त अल्पता अर्थात क्या हो जाएगा, एनीमिया। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि आपने क्या पढ़ लिए, विटामिन। और आपको विटामिन अच्छे से ही पढ़ना है, क्योंकि कम से कम एक ऑब्जेक्ट उत्तर मतलब प्रश्न आपके आने की संभावना पूर्णता होती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अभी 2025 में हमने आपको बताया कि विटामिन ए के 4 स्रोत पूछ लिए कि कौन कौन से स्रोत हैं। आपसे विटामिन सी के स्रोत पूछ लिए जाए तो आप खट्टे पदार्थों के नाम लिख देंगे, सेब, संतरा, आंवला। यदि आपसे विटामिन ई तो आप बोलेंगे अंकुरित अनाज। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो है विटामिन के वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी स्कारबिकम, होने वाला रोग एस्कार्बी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कमी से होने वाला रोग सूखा, रिकेट्स। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, उनके वैज्ञानिक नाम, कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत क्या होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो आज हमने देखा, जाना है कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। विटामिन के आपने 2 प्रकार देखे, जल में विलय और वसा में विलय। जल में विलय 2 हैं, बी और सी, जिनका शरीर में संचय नहीं किया जा सकता। और बाकी आपने देखा 4 क्या थे, वसा में विलय, ए डी ई के, इनका शरीर में क्या हो जाता है, संचय हो जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिए, विटामिन। अब अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ लेंगे, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में क्या आ जाएगा, डीएनए, आरएनए। और डीएनए आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए और आरएनए। उसमें आप देखेंगे जब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे तो उसमें नाइट्रोजन क्षारक भी क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल। आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।